राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर हम देते हैं आपको आपे के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है गणेश जी के साथ, जो कि शंख को देखकर कहते हैं कि अब मैं इसे बजाऊंगा और मामा श्री को उठाऊंगा। जैसे ही बाल गणेश शंख बजाना शुरू करते हैं, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो सबके कानों में कर्कश ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। उधर ऋषि सांदीपनि कहते हैं कि आज हमें ये शंखनाद सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे गणेश जी ने कथा सुनाने की अनुमति दे दी हो। इसीलिए आज हम गणेश जी की कथा पहले प्रारंभ करेंगे। उधर गणेश जी को लगता है कि इससे कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि नारायण मन ही मन कह रहे होते हैं कि चाहे तुम कितना भी बजा लो, मैं नहीं उठने वाला। जब मैं सो रहा हूँ तो तुम्हारे नटखटपन से सब इतने परेशान हैं। अगर मैं जाग गया तब तो मेरा हाल बलराम दाऊ जैसा ही कर दोगे आप। इसीलिए आप चाहे जो कर लें, मैं नहीं जागने वाला। यहाँ बाल गणेश को लगता है कि शंख को बजाने से नारायण पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसीलिए वो कहते हैं कि लगता है इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसे लौटा देता हूँ। और वो बलराम दाऊ को शंख लौटा देते हैं, जिसे देखकर बलराम दाऊ बहुत खुश हो जाते हैं। इधर ऋषि सांदीपनि कहते हैं कि अब हम पहले उनको याद करेंगे, क्योंकि हर पूजा से पहले श्री गणेश की पूजा किए जाने से ही पूजा सफल होती है, अन्यथा वो पूजा अधूरी रहती है। यहाँ पर सबको कहानी सुनाते हुए ऋषि सांदीपनि कहते हैं कि हम आज कथा सुनाएंगे बाल गणेश के जन्म और मृत्यु की। यहाँ पर राधा कहती हैं जन्म और मृत्यु, लेकिन बाल गणेश तो अमर है ना। यहाँ ऋषि सांदीपनि कहते हैं कि हाँ, एक बार की बात है कि माता पार्वती ने नंदी को कहा था कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा देना कि कोई आना पाए और मेरी स्नान में कोई विघ्न न डाल पाए। लेकिन वहाँ पर महादेव उनसे मिलने आ गए और नंदी ने महादेव को नहीं रोका, क्योंकि वो रोक नहीं सकते थे। ये देखकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने महादेव से प्रार्थना करते हुए कहा कि जैसा नंदी आपका भक्त है, मुझे भी अपना कोई ऐसा भक्त चाहिए जो मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। और ये कहकर वो रोते रोते अपने हाथों से एक प्रतिमा बनाने लग जाती हैं मिट्टी की, जिसमें वो जान डालने की बात करती हैं। यहाँ पर माता पार्वती कहती हैं कि एक पुत्र से ज़्यादा आज्ञाकारी और कौन हो सकता है माता के लिए भला। इसीलिए वो जो प्रतिमा बनाती है मिट्टी की, उसमें जान डल जाती है और उसमें से एक बालक निकलता है, जिसका नाम वो विनायक रखती हैं। ये सारी कथा महादेव और बाल गणेश की सुना रहे होते हैं ऋषि सांदीपनि राधा और उनके साथ में बैठे सभी लोगों को, जहाँ पर दिखाया जाता है कि पुत्र के आ जाने के बाद वो उनका नामकरण करती हैं और विनायक नाम रखती हैं। और फिर वो कहती हैं उस बच्चे से कि मैं अब स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर रहना और देखना कोई भी मेरी स्नान यात्रा में खलल ना डाल पाए। यहाँ पर जो विनायक होता है वो कहता है कि आप निश्चिंत होकर स्नान कीजिए माता, मेरे होते हुए आपको यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं आएगा। उधर माता पार्वती चली जाएंगी और गणेश जी यहाँ पर टहल टहल कर पहरा देने लगेंगे गुफा के बाहर, जिसके अंदर माता पार्वती स्नान ग्रहण कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर नंदी आते हैं और कहते हैं कि जाओ, जाकर के माता पार्वती को बुला लो, बालक तुम कौन हो। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं विनायक हूँ। माता पार्वती नहा रही हैं और वो बाहर नहीं आ सकती। यहाँ नंदी कहते हैं कि महादेव ने उनको याद किया है, इसीलिए आप उनको बताइए कि महादेव उन्हें बुला रहे हैं। यहाँ पर नंदी की बात मानने से बाल गणेश मना कर देते हैं, जिसके पश्चात नंदी को गुस्सा आता है और वो उस बालक को वहाँ से हटाने की प्रारंभ करते हैं। एक एक करके बाल गणेश उनके सारे प्रहारों को विफल कर देते हैं और बदले में उन्हें मार पीट करके वहां से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके भगा देते हैं। यह देखकर महादेव को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि कौन है जो कैलाश पर मेरे ही गण प्रेत और मेरे नंदी के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार करे। और वो पहुंच जाते हैं सीधा बाल गणेश के सामने। वहां पर कहते हैं कि जाओ, जाकर के पार्वती को बुलाओ या फिर मुझे अंदर जाने दो, और आखिर तुम हो कौन। यहाँ पर बाल गणेश कहते हैं कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और मैं यहाँ पर रक्षा कर रहा हूँ। महादेव कहते हैं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ बालक, मेरे पास 3 ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से तुम मुझे नहीं रोक सकते। पहला, तुम्हारे से पहले मैं पार्वती का पति हूँ और धर्म के अनुसार पति पत्नी के बीच आने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरा, तुम मेरे पुत्र हो, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्योंकि पिता की बात मानना पुत्र का कर्तव्य होता है। और मैं तीसरी बात कैलाश का स्वामी हूँ,
जिसके चलते मेरा तुम पर अधिकार है, इसीलिए तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। गणेश जी कहते हैं कि आपने अपने तर्क तो बता दिए, लेकिन ज़रा मेरे तर्क भी तो सुनते जाइए। यहाँ पर गणेश जी जो अपने तर्क देते हैं उसे सुनकर महादेव को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और उधर राधा रानी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और चकित हो रही होती हैं। यहाँ पर तभी नारायण आते हैं और वो कहते हैं बाल गणेश से कि जाओ अपनी माता को कहो बाहर आएं। ये नारायण कह रहे हैं। यहाँ पर बाल गणेश कहते हैं कि अरे अब आप कौन आ गए, आप कौन हैं। सभी यहाँ पर उनको समझाते हैं कि आपको ऐसे इन त्रिदेवों से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन गणेश जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी माता है, क्या आपकी माता है? अगर नहीं तो फिर आप मेरा और मेरी माता का प्रेम समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही ढेर सारी बातें कर तर्क कुतर्क होता है, जिससे महादेव को बहुत बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में कहते हैं इस बालक को इसकी त्रुटियों का दंड देना ही होगा। मैं अपना अपमान 1% सह भी जाता, लेकिन मेरे सामने मेरे आराध्य का अपमान करके इसने उचित नहीं किया। और श्री गणेश के जो भी कुछ कुतर्क होते हैं उसे सुनकर महादेव को इतना गुस्सा आता है कि उनका त्रिशूल अपने आप उनके हाथ से निकल जाता है और बाल गणेश का सर काट देता है। तभी माँ पार्वती आती हैं और रो रो कर बुरा हाल कर देती हैं और कहती हैं कि आपने आखिर ये क्या किया? आपने मेरे पुत्र पर मृत्यु का प्रहार करने से पहले एक बार नहीं सोचा, और आप सब यहाँ खड़े खड़े देखते रहे, किसी ने महादेव को रोका तक नहीं। पार्वती बुरी तरह से रोने लगती हैं। यहाँ पार्वती फिर ऐलान करती हैं कि अगर मेरा पुत्र जीवित रहने योग्य नहीं है तो मैं भी संसार में रहने योग्य नहीं हूँ, और मैं भी अपनी इस संसार में नहीं रहूँगी। और तुरंत वो अपने आप को आग लगाने लगती हैं और वो जलने लगती हैं। ये देखकर महादेव को बहुत बुरा लगता है। वो गौरी को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरी शक्ति हो, अगर तुम ही नहीं रहोगी तो मैं किस काम का रहूँगा यहाँ। तभी यहाँ पर नारायण रोकते हैं और कहते हैं कि बताओ क्या चाहती हो बहना तुम? यहाँ पर पार्वती कहती हैं कि मुझे मेरे पुत्र के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। तभी नारायण भगवान यहाँ पर सबको आदेश देते हैं, नंदी और गण प्रेतों को, कि जाओ जाकर के जो भी सर सबसे पहले मिले जिस भी जानवर का वो लेकर के आओ। नंदी जैसे तैसे जल्दी से जाते हैं और वो एक हाथी के बच्चे का सर लेकर आते हैं, जिसे देखकर नारायण कहते हैं शक्ति, प्रेम, बुद्धि, सौभाग्य और पराक्रम का प्रतीक होता है गज। मुझे लगता है बिना किसी देर करे हमें विनायक को पुनः जीवित करना चाहिए। नारायण अपनी शक्ति से वो जो हाथी का सर होता है उसे विनायक के ऊपर लगा देते हैं, जिसके बाद वो पुनः जीवित हो जाते हैं। ये देखकर महादेव पार्वती बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। महादेव कहते हैं कि आप धन्य हैं नारायण, आप धन्य हैं। आपने माता और पुत्र के प्रेम का महत्व समझाया और आपने इस कथा को आजीवन के लिए अमर कर दिया। आज से घोषणा करता हूँ कि आज के बाद मैं ये घोषणा करता हूँ कि इस बालक को गणेश के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये मेरे गण प्रेतों से अधिक शक्तिशाली है, इसीलिए ये गणों का नायक है, इसीलिए गणेश। और महादेव की ये बात सुनकर नारायण प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हाँ, इनके मुख का जो प्रतीक है वो अति तीव्र है और ये सबसे अधिक बुद्धिशाली है, इसीलिए इन्हें गजराज के नाम से भी जाना जाएगा। अपने दोनों नए नाम जानने के बाद गणेश जी बहुत खुश होते हैं और पार्वती माता के गले लग जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन ऐसी मज़ेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।